हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल वीएन स्टडी पर। 14 मार्च है आज और दोनों सब्जेक्टों के पेपर तो अपने हो ही चुके हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का असर कैसा रहा। और पुराने पेपरों के लिए आप लोग चाहें तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको लाइन से पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो महाभारत से ले लिया गया है कि महाभारत की जो रचना है वो संस्कृत में किसने की थी। तो आप लोग जानते होंगे महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। किसने की थी? महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। एससीओ का मेंबर भारत कब बना था? तो भारत एससीओ का मेंबर कब बना था? 2005 में बना था। और अगला क्वेश्चन रेड शर्ट से पूछ लिया गया कि रेड शर्ट्स आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खान से। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आप लोग ये भी जानते होंगे कि खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? कि जनगणना शुरुआत कब से हुई थी? वो 1872 1872 से जनगणना की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले जनगणना 1872 में की गई थी। आरबीआई का कल स्थापना पूछी थी, आज हेडक्वार्टर पूछ लिया है। तो ये क्वेश्चन मतलब आ रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिए हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ठीक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हो गई थी और आज इनका मुख्यालय पूछ लिया तो मुंबई में हो गई। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हॉक ने कोशिका की खोज की थी तो किसके द्वारा की थी? तो ये की थी कॉर्क के द्वारा। किसके द्वारा? कॉर्क के द्वारा। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर बेस्ड हैं? तो ये वैक्यूम पर बेस्ड हैं। वैक्यूम अर्थात निर्वात, तो निर्वात ट्यूब्स जो रहती हैं उन पर बेस्ड हैं प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर। और 2021 का पद्म भूषण जो है वो किसको मिला है? तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछा किस था, किसे नहीं मिला है। ठीक है। तो एसपी बाला सुब्रमण्यम जो है इनको पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण नहीं मिला है। ठीक है। तो ये अपना आप लोग सुधार लीजिए, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में नियमित रूप से जनगणना सबसे पहले कब हुई थी? नियमित रूप से जनगणना कब हुई थी? 1881 से, लॉर्ड रिपन के समय से नियमित रूप से हुई थी। ठीक है। वैसे जनगणना तो 1872, दोनों चीज पूछ लिया। वैसे जनगणना 1872, लेकिन नियमित रूप से 1881। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की महासभा किस माह में शुरू होती है? तो ये होती है सितंबर माह से शुरू। ठीक है। हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये बताया गया है 343 ए में। ठीक है। 343 ए को कह सकता था और का कह सकता था या फिर फर्स्ट कह सकता था, कुछ भी कह सकता था। और आर्टिकल 170 के तहत वह जो राज्य विधानसभा है उसमें मैक्सिमम सीट कितनी है? तो उसमें मैक्सिमम सीट है 500। कितनी? 500 जो है मैक्सिमम सीट है। और निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा सड़क कहाँ पर स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा सड़क स्थित है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लेह लद्दाख में सड़क निर्माण का टेंडर जो है वो किसे दिया गया है? तो वो दिया है बीआरओ। बीआरओ बोले तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्लासरूम प्रेजेंटेशन के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे जब कोई भी क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसके लिए पीपीटी के रूप में पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। तो जो लोग कंप्यूटर से पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं? पीपीटी का यूज। दादरगढ़ नगर हवेली में बहने वाली जो नदी है वो नदी कौन सी है? तो वो है वाघ रिवर। कौन सी है? वाघ रिवर। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार क्या है? प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 में कितने बच्चों को दिया जाएगा बाल पुरस्कार? तो ये दिया जाएगा 32। जी हाँ दोस्तों, 32 जो चिल्ड्रंस हैं उनको दिया जाएगा बाल पुरस्कार। विश्व विरासत में शामिल रेलवे रूट जो है वो कौन कहाँ से कहाँ तक है? ये है कालका शिमला रेलवे मार्ग। क्या हो जाएगा? कालका रेलवे शिमला मार्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। NH3 अमोनियम की द्रव्यमान अनुपात कितना होता है? तो द्रव्यमान अनुपात होता है 14:3, 14:3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उसके लिए गांधी जी को जानकारी कहाँ से मिली थी? तो ये मिली थी लखनऊ से। लखनऊ से द्वारा जानकारी मिली थी कि चंपारण सत्याग्रह सत्याग्रह के लिए। तो इनको जानकारी मिल गई थी ताकि इन्हें चालू आराम से कर लिया था। अगला क्वेश्चन जो है वो है, भारतीय परमाणु अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय स्थित है ट्राम्बे अर्थात मुंबई। ट्राम्बे कहाँ स्थित है? मुंबई में। तो मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है भारतीय परमाणु अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय। और तुगलक ड्रामा अर्थात तुगलक ड्रामा किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड जी तो थे, उन्होंने तुगलक ड्रामा लिखा था। अंतर्राष्ट्रीय योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून। कब मनाया जाता है? 21 जून को। लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ था तो कब हुआ था? 1940 को। 1940 को पारित हुआ लाहौर प्रस्ताव। और भीमबेटका की गुफा की खोज किसने की थी? तो भीमबेटका गुफा की खोज की थी
1957 से लेके 58 तक। शशि थरूर को साहित्य अकादमी जो है कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया था? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस की बहुत ही फेमस पुस्तक है, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। लोकसभा में कार्यवाहक संसदीय मंत्री कौन है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है, क्योंकि इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले थे। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। जिसमें जो ऑप्शन दिए हुए थे वो कई प्रकार से थे, जिसमें से एक ऑप्शन जो कि न्यायालय में चुनौती अपना सही आंसर था। न्यायालय में चुनौती किस प्रकार से कि मौलिक अधिकार जो है इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किसको हटा दिया गया है, पर किसको जोड़ दिया गया है? तो जो धन का अधिकार था इसको यहाँ से मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और आर्टिकल 300 ए में जोड़ दिया गया है। तो ये अपना सही आंसर था 44वें संविधान संशोधन से। ठीक है, इसके बाद अपन लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था कि पाकिस्तान शब्द पहली बार कब आया था? तो पाकिस्तान शब्द जो है सबसे पहले 1933 में चौधरी रहमत अली ने प्रयोग किया था। जी हाँ दोस्तों, चौधरी रहमत अली जी थे जिन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। और कोफी अन्नान जो यूएनओ के अध्यक्ष थे वो किस देश से हैं? तो ये है घाना देश से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं घाना देश से। पौधों के विकास की ग्रोथ के लिए हार्मोन कौन सा उपयोगी है? तो यह है ल्यूक्सन। और लक्सन जो है ये ग्रोथ हार्मोन है। और पूछा गया था कौन से हार्मोन के कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है? तो अबेसिस जो है एसिड, इसके कारण जो पौधों की वृद्धि होती है वो रुक जाती है। और अगला क्वेश्चन प्रकाश वर्ष था, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोगों से बन ही गया होगा। ये प्रकाश वर्ग जो प्रकाश वर्ष है उससे क्या को मापते हैं? तो उससे दूरी को मापते हैं। दूरी जो ऐसी खगोलीय दूरी कह सकते हैं अपन लोग। तो खगोलीय दूरी या फिर दूरी, तो ये दूरी जो रहती है बड़ी दूरी, इनको एक प्रकाश वर्ष, दो प्रकाश जो तीव्र प्रकाश वर्ष रहते हैं तो प्रकाश वर्ष में नापी जाती है, मतलब बड़ी दूरी को। वयम वंदना योजना कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 2017 में। कब शुरू हुई थी? 2017 में शुरू हुई थी वयम वंदना योजना। और टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 25 अगस्त 1907 को। और कोई फाइल यदि हम डिलीट कर देते हैं तो कहाँ पर चली जाती है? तो जरूरी बन ही गया होगा आप लोगों से कि रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो जिसने कंप्यूटर चलाया होगा उससे ये बन गया होगा। पाई का नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये है झारखंड। पाई का नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? झारखंड का। और एजार कब जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये है पोलो खेल से संबंधित। किस कौन से खेल से? पोलो खेल संबंधित है एजार कप। यूएनओ के गठन के समय शामिल कौन सा देश, कितने देश शामिल हुए थे? तो हुए थे टोटल 50 देश शामिल हुए थे यूएनओ के गठन के समय। WWW की खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने की थी WWW की खोज। चीन, भारत या म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ये दिफू दर्रा। कौन सा है? दिफू दर्रा। और इस पे विवाद भी चलता रहता है। चांद पर कदम रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति पूछा था। ठीक है, तो पहला तो नील आर्मस्ट्रांग है, लेकिन इसमें दूसरा पूछा गया था, पहला नहीं पूछा था, दूसरा पूछ लिया था। तो दूसरा जो है एल्ड्रिन है। कौन सा है? एल्ड्रिन जो है दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, बाकी दूसरा पूछा था, पहला नहीं पूछा था। संविधान की प्रस्तावना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? तो यह था जवाहरलाल नेहरू के मन में। किसके मन में? जवाहरलाल नेहरू के मन में सबसे पहले प्रस्तावना के लिए मन में आया था। और यूपी में स्थित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ये है नरोरा। आपने यदि यूपी में है तो आपने सुना होगा नरोरा जो है ये परमाणु संस्थान, ये संयंत्र यूपी में है। आधुनिक अनुवांशिकी जनक, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये ग्रेगर मेंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों सप्ताह के पूरे पेपर हो चुके हैं, पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। और पुराने पेपरों के लिए जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। और बाकी जो प्लेलिस्ट है उसमें तो पूरे डले हुए हैं। तो यदि आप इसकी भी पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको पीडीएफ के लिए जो टेलीग्राम है उसकी लिंक मिल जाएगी। उस लिंक से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर लाइन से पूरी पीडीएफ डली है। आज की पीडीएफ भी वहीं पर मिल जाएगी आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।